जय हिंद दोस्तों। ग्वालियर किला मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध किला है। यह किला ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक भी है। इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर द्वारा किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई लगभग 35 फीट है। शहर के कोने कोने से इस किले को देखा जा सकता है और देखने में यह किला काफ़ी खूबसूरत है। ग्वालियर किले को भारत का गिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर किले पर कई राजाओं ने अनेक वर्षों तक राज किया। इस किले की वास्तुकला अद्वितीय है, जिस पर चीन की वास्तुकला का प्रभाव देखने को मिलता है। ग्वालियर किले के स्तंभों पर ड्रैगन की नक्काशी है, जो उस समय के भारत चीन संबंधों का प्रमाण मिलता है। हांडी की चोटी पर स्थित इस स्थान से घाटी और शहर का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है, जो गोपांचल नामक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। किले में प्रवेश के 2 रास्ते हैं। पूर्वी दिशा में ग्वालियर गेट, जहां पैदल जाना पड़ता है, जबकि पश्चिम दिशा में उरवई द्वार है, जहां वाहन से पहुंचा जा सकता है। किले की पहाड़ी को 10 मीटर ऊंची दीवार ने घेर रखा है। एक खड़ी ढाल वाली सड़क किले के ऊपर की ओर जाती है। किले के अंदर जैन तीर्थकार की मूर्तियां पत्थर काटकर बनाई गई हैं, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और अद्भुत है। भारत के सर्वाधिक दुर्भेद किलों में से एक यह विशालकाय किला पर कई राजाओं ने शासन किया। इस किले के भीतरी हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने स्थित हैं। 15वीं शताब्दी में निर्मित गुर्जरी महल उनमें से एक है, जो राजा मान सिंह और गुर्जरी रानी मृगनयनी के गहन प्रेम का प्रतीक है। इस किले के आंतरिक भाग को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां पर दुर्लभ प्राचीन मूर्तियां रखी गई हैं, जो कार्बन डेटिंग के अनुसार बहुत प्राचीन हैं। ये दुर्लभ मूर्तियां ग्वालियर के आसपास के इलाकों से प्राप्त हुई है। दोस्तों, आइए जानते हैं ग्वालियर किले का इतिहास। दोस्तों, इस किले का निर्माण किसने करवाया था, इसके कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन एक तथ्य के अनुसार ग्वालियर किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिंघोनिया गांव का रहने वाला है। इस किले का पहला भाग शुरुआती तोमर शासन ने बनवाया था और दूसरा भाग, जिसका नाम गुर्जरी महल है, वो राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया। किले की स्थापना के बाद करीब 89 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1823 ईस्वी में मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। दोस्तों, इसके बाद महाराजा देववरम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मान सिंह, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजारी महल बनवाया। सन 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। मान सिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली। लोदी की मौत के बाद जब मान सिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में लिया और इस पर राज किया। लेकिन आगे चलकर शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेर शाह की मौत के बाद 1540 ईस्वी में उनके बेटे
इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद्र विक्रमादित्य को सौंपकर खुद चुनार चले गए। हेमू ने इसके बाद कई विद्रोह का दमन करते हुए कुल 22 लड़ाइयाँ जीती। 1556 में हेमू ने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज की स्थापना की। इसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस ग्वालियर से दिल्ली कर दिया और पुराना किला में राज करने लगे। इसके बाद अकबर ने फिर ग्वालियर के किले पर आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में लिया और इस महल को कारागार में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों, इस किला पर अनेक राजाओं ने राज किया। अकबर के बाद इस किले पर जाट महाराजा भीम सिंह राणा ने 20 वर्षों तक अपने अधीन रखा। उसके बाद सिंधिया और मराठाओं ने भी राज किया। दोस्तों, 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया, लेकिन इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल हुज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेज़ों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने अगले 3 दिन में ही किले पर कब्जा कर लिया। 1886 में अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया। उसके लिए इस किले पर कोई खास महत्व नहीं रहा, इसलिए उसने इसे सिंधिया घराने को दे दिया। सिंधिया घराने ने भारत के आज़ाद होने तक इस किले पर राज किया और इस किले के अंदर बहुत से निर्माण कार्य भी किए। दोस्तों, ग्वालियर किले को इसकी बनावट की वजह से इसे किलों का रत्न भी कहा जाता है। यह किला भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ घूमने के लिए आप हवाई जहाज़, बस, ट्रेन यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं और आप घूम सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय हिंद ज़रूर लिखिए।